बताते चले सीतापुर क्षेत्र के थाना ताल गांव ग्राम पंचायत तयोला में सलारगंज निवासी इस्लामुद्दीन पुत्र निसार अहमद ने अपनी ही पत्नी पर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए बताया। इस्लामुद्दीन की पहली पत्नी कैंसर से मर गई थी। उसके बाद शाहजहां पुत्र मोहर्रम अली निवासी शेख टोला थाना पोस्ट तहसील लहरपुर 25 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी होने के बाद सलामुद्दीन व शाहजहां के बीच 5 बच्चे हुए। प्रार्थी ने बताया शादी के 25 वर्षों में आधे समय उसकी पत्नी उसके साथ रही और आधे समय अपने मायके में रही। प्रार्थी का आरोप है कि उसकी पत्नी एक बदचलन किस्म की औरत है। कई बार ससुराल से अकेले ही अपने मायके भाग चुकी। पीड़ित की पत्नी शाहजहां ने आज से 4 वर्ष पूर्व उसको खाने में जहर देकर वस्तुएं व पैसों सहित घर से मायके के लिए फरार हो गई है। प्रार्थी की किसी तरह से जान बच गई। प्रार्थी कई बार उसको वापस अपने घर बुलाने की कोशिश किया, लेकिन वो मायके से ससुराल आने के लिए तैयार नहीं है। प्रार्थी ने तालगांव पुलिस अध्यक्ष सीतापुर व महिला आयोग सीतापुर में कई बार प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है। प्रार्थी अकेले ही अपने मकान में रहकर खाना पानी पका रहा है। उसकी पत्नी ना ही उसको तलाक दे रही है और ना ही घर वापस आ रही है। प्रार्थी बहुत ही परेशान होकर के न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। सीतापुर से मनोज कुमार रस्तोगी की रिपोर्ट। इस साल आपके शादी हुई तो लगभग 12 से 13 साल आपके पास रही है और 12-13 के लगभग करीब में वो अपने मायके में। हाँ, ये कई बार जो है भाग गई जी, समझो। तो इसको हम आदमियों की जिम्मेदारी पर लाते रहे और ये सोच कर लाते रहे कि ये बदचलन औरत है, कभी भी सही हो सकती है। जब इसके बच्चे हो जाएंगे तब ये सही हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि इस बार जो है जब गई तो हमें जहर दे दिया। हम मरने से बाल बचे। अच्छा। और जो है रुपया जेवर कपड़ा लेकर के चली गई। अच्छा। हाँ, आपको जहर खिला दिया। हाँ। तो ये शादी के कितने दिनों के बाद जहर खिलाया है? ये 5 बच्चे होने के बाद। 5 बच्चे होने के बाद। हाँ। तो ये जहर देने का मामला जो आया है आज से कितने साल पूर्व? ये लगभग हुए 4 साल। 4 साल। हाँ जी। और मैं थाने पर गया तो थाने पर जो है कहा कि ऐसी बात है। तो थाने वालों ने बताया कि जांच करने के बाद ये बताया कि इसकी औरत शैतान है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में हम ये इंस्पेक्टर साहब बोले। हाँ, और इसकी औरत शैतान है। यहाँ थाना तालगांव। अच्छा। फिर उसके बाद में महिला आयोग गए, फिर महिला थाना गए। जी। तो महिला थाने में ये बताया गया कि जांच करने के बाद में कि जो है औरत अपने शरीर की मालिक है। वो चाहे एक आदमी के पास रहे और चाहे वो 4 आदमियों के पास रहे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जो आपके 5 बच्चे हुए हैं दूसरी बीवी से, और ये जो मामला है दूसरी बीवी से है आपका? हाँ, दूसरी औरत। अच्छा, तो ये जो 5 बच्चे हैं ये कहाँ रह रहे हैं? ये जो है अपनी माँ के पास रह रहे हैं। इनमें जो सबसे बड़ा लड़का है ये कितने वर्ष का होगा? ये 24 साल का लड़का है जी। तो और ये जो सबसे छोटा बच्चा है आपका? छोटा लड़का है 19 साल का। नहीं, सबसे छोटा जो बच्चा है। छोटी लड़की है सबसे। हाँ, तो एक 19 साल का लगभग लड़का है और एक ये 24 साल का लगभग लड़का है। अच्छा। और जो सबसे छोटी बच्ची है वो कितने वर्ष की है? छोटी बच्ची होगी 7-8 साल। 7-8 साल। अच्छा, तो ये 4 वर्षों में जब आपको जहर दिया, पुलिस प्रशासन को आपने एप्लीकेशन के माध्यम से अवगत किया, इसके बाद में ये 4 वर्षों में कहीं आपके मकान में आई कोई? नहीं है। मकान में नहीं आई। फिर वो उसका कहना यह है कि मेरा मन जिसके संग होगा मैं रहूंगी और तुम्हें झूठे मुकदमा में फंसा कर तुमको जेल भेजवाऊंगी। और बड़ा लड़का जो अतीक है उसका कहना यह है कि मेरी माँ चाहे जिस आदमी के साथ रहे तुम कुछ नहीं कह सकते हो, वरना हम तुमको मार देंगे। अच्छा। हाँ। ये आपका लड़का बोल रहा है। हाँ। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि 25 वर्षों में 13 वर्ष आपके पास रही हैं, इस बीच में आपके 5 बच्चे भी हुए हैं, उसके बाद भी वो ऐसा क्यों कर रही हैं जो आपके पास नहीं रहना चाह रही है? बदचलन औरत जो है एक आदमी में खुश नहीं रहती। अच्छा। तो कई आदमियों के पास रहती। अभी आपने बताया था इस बीच में शुरुआत में कि ये उनकी भी दूसरी शादी है। हाँ, वो ये दूसरी जगह भी आई थी। इसके पहले जो शादी हुई थी उनकी, इनके विषय में मालूम है इनके पति हैं या नहीं है? नहीं, वो मतलब जो है खत्म हो गए थे कुछ दिन बाद। अच्छा। 4 साल बाद, यानी जबरदस्ती इसकी छुड़ौती हुई। वो आज ही जा गया क्योंकि ये वहाँ पर भी नहीं रुकी। अच्छा। हाँ, हमने बाद में पता किया कि ये वहाँ पर भी नहीं रुकी। लेकिन हम ये सोच कर आदमियों की जिम्मेदारी पर लाते रहे
कि बच्चलन औरत है, ये कभी सुधर जाएगी, जब इसके बच्चे हो जाएंगे तब ये सुधर जाएगी। लेकिन ये सुधरी नहीं, हमें भी जहर दे दिया, मैं मरने से बाल बाल बचा। अच्छा अच्छा। और अब जो है लड़का और लड़की जितने हैं बच्चलन औरत के, सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर लो, और 2 झूठे मुकदमा चालू कर दीजिए कि मतलब आपके ऊपर। हाँ, एक घरेलू हिंसा का किया है और एक जो है गुजारे का किया है। गुजारे का। हम फरियाद लगाते लगाते जो है सराजिज हो गए हैं। मीडिया के माध्यम से आप शासन प्रशासन से क्या न्याय चाहते हैं? अपनी वाइफ को यहाँ पुनः ला करके रखना चाह रहे हैं अपने मकान में, अपने घर में, या फिर उसकी छुड़ौती की मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? क्या शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाएंगे? हम सर मरने से नहीं बचे हैं, जहर दे दिया, गवा रुपया जेवर कपड़ा लेके चली गए। आज 4 साल से यहाँ अपने हाथ से यहाँ पकाए बना रहे हैं जी। कोई फरियाद लगाओ त्याजिज हो गए हैं, कोई कहीं पर सुनने वाला ना है, बच्चलन औरत जाके। हाँ, तो आप क्या न्याय चाहते हैं? मीडिया से के माध्यम से आप शासन प्रशासन से क्या न्याय चाह रहे हैं? औरत के खिलाफ कोई सर जो है बातें नहीं सुन रहा है कि मतलब औरत महिला आयोग गेल, उसने बात किया, थाने पर जो है उसने जांच किया तो ये बताया कि इसकी शैतान औरत है, ये आदमी ऐसा नहीं है, ये सही आदमी है। और महिला थाने गए तो वहाँ पर उन्होंने फ़ोन द्वारा बात किया और वो बुलाने से नहीं आए और कहा बेटा ऐसा है कि आप जा सकते हो, आप औरत स्वतंत्र है, चाहे 1 आदमी के पास रहे, चाहे 4 आदमियों के पास रहे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो न्याय की बात क्या कहेंगे? आपको क्या न्याय पास रहे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो न्याय की बात क्या कहेंगे? आपको क्या न्याय चाहिए? उससे मतलब तलाक चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम फरियाद करते करते आजिज हो गए हैं, कहीं सुनवाई नहीं हुई है। अब 2 झूठे मुकदमा डाल करके जो है हमको फंसाना चाहती है, जेल भिजवाना चाहती है। लड़का लड़की सब जो है एक मशविरा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बच्चलन औरत नहीं, है। न्याय क्या गुहार लगाएंगे अधिकारियों कर्मचारियों की? आपकी जो लाइव टेलीकास्ट चलेगा, आपका मीडिया में आवाज़ जाएगी, आपका चेहरा जाएगा, तो इस विषय में आप शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? पुनः आप रखना चाह रहे हैं अपनी वाइफ को, या फिर उनको तलाक की मांग कर रहे हैं? अरे जो रुपया जेवर कपड़ा ले गए हैं और हमका तो आप साफ साफ बताइए ना, मीडिया से क्या आप? हम अपनी फरियाद कर रहे हैं। नहीं, फरियाद तो कर रहे हैं, लेकिन उस फरियाद के बीच में आप क्या न्याय की गुहार लगाएंगे शासन प्रशासन से? हम ये बता देना चाहते हैं कि मतलब ये ऐसी औरत है जब हम मरे से बचन हम क्या करवा का लायक हैं, जब मरे से बचन जहर दे, यानी आप छोड़ना चाह रहे हैं? और लड़का जो है 24 साल का, वो कह रहा है कि अम्मा चाहे जी के संग रहा है, उजलन औरत के रहे लड़का है, समझो। और हम अपने हाथ पकाए खाए।